हेलो प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आज हम सब देखने जा रहे हैं, ये हमारा दोस्तों बिल्कुल बिल्कुल न्यू न्यू किताब है दोस्तों, वर्ष 2024-25 वाला है, जिसमें से भाषा भारती कक्षा 7 के लिए जारी किया गया है। इसमें से अभी हम देखने जा रहे हैं, ये है एडग्रेड वर्कबुक प्रश्नोत्तर पुस्तिका, भाषा भारती कक्षा 7 के लिए है, जो कि दोस्तों बिल्कुल नई बुक है। और इसमें से अभी हम सब देखने जा रहे हैं दोस्तों पाठ नंबर पाठ नंबर 7, जिसका नाम है नीति के दोहे। तो चलिए चलिए दोस्तों, ये जो आप देख रहे हैं ये पाठ नंबर हमारा 7 दिया, जिसका नाम है नीति के दोहे। तो चलिए इसके सभी प्रश्न उत्तर देखेंगे, हम आपको बताएंगे पीडीएफ के द्वारा, बिल्कुल नई बुक। देखिए दोस्तों, बिल्कुल नई बुक का ही पीडीएफ है। तो चलिए सबसे पहला प्रश्न देखते हैं। कहा गया आखिर कि तुलसीदास ने संत को किसके समान बताया? कौन? तो तुलसीदास ने। ऑप्शन जड़ के, चेतन के, हंस के या फिर विकार के। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों हमारा हंस के समान बताए हैं। आगे प्रश्न 2, आग शब्द का तत्सम रूप क्या है? किसका? तो आग शब्द का। ऑप्शन दिया अनल, अग्नि, पावक या फिर ज्वलन। तो ये हो जाए दोस्तों हमारा अग्नि। क्या हुआ? अग्नि। आग शब्द का यहाँ तत्सम रूप है। चलिए अब आगे देखिए, हम प्रश्न 3 में आखिर कहा गया हमसे कि तरुवर तरुवर फल नहीं खाते हैं, सरोवर पिहई ना पान, पंक्ति के कवि कौन है? ये जो पंक्ति के कवि कौन है? ऑप्शन कबीर, रहीम, वृंद या फिर तुलसीदास। तो ये हो जाए दोस्तों ना रहीम है। इसमें डी में टिक लगाना है। अब यहाँ देखिए नंबर 4 में आखिर हमसे कहा गया है कि बिना बिना डुलाए ना मिले, जियो पंखा की पवन के माध्यम से कभी प्रेरणा दे रहा है। किसका प्रेरणा? लालच की, परिश्रम की, निंदा की या फिर पछताने की। तो ये हो जाए दोस्तों ना परिश्रम की। क्या कर रहे हैं? वो प्रेरणा दे रहे हैं। मतलब हमेशा परिश्रम करना चाहिए, मेहनत से कभी पाछे नहीं भागना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए कि यदि हमें चने की फसल बोनी हो तो उसके लिए कौन सी मिट्टी होना चाहिए? ऑप्शन यहाँ बारीक, बलुई, और यहाँ पर दिया है 4 ऑप्शन दिया है। तो आपको क्या करना है दोस्तों, डी में आपको टिक लगा लेना है, ठीक है। ढेलेदार मिट्टी रहेगा तो उसमें क्या होगा? उसमें चने की फसल बहुत अच्छी तरह से हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पे देखिए आप सब का है, नीचे दिए गए शब्दों में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरना है। यहाँ पर कुछ शब्द दिया जैसे कि चंद्र, नीम, बीज, हंसना। ठीक है, इसी से चुन करके लिखना है। जैसा कि यहाँ पर कहा है कि कबीर कबीर के अनुसार, यहाँ पर आपको क्या भरना है? बबूल। बबूल का पेड़ बोने से आम नहीं मिलता। किसके अनुसार? कबीर के अनुसार। इसी तरह नंबर 7 में आखिर कहा है कि तुलसीदास के अनुसार यदि शरीर खेत है तो पाप पुण्य उसके क्या है दोस्तों? बीज है। पाप पुण्य क्या है? उसके बीज। प्रश्न 8, मनुष्य को ना अधिक बोलना चाहिए ना अधिक चुप रहना चाहिए। यहाँ चुप हो जाएगा। मात्रा या वर्ण के आधार पर की गई रचना क्या कहलाती है? छंद। क्या? तो छंद। नंबर 10 में कहा है वर्षा शब्द का तत्सम रूप क्या कहलाएगा? वर्षा। क्या? तो वर्षा कहलाता है। ठीक है, तो दोस्तों ये आपको पूरा भर लीजिएगा अच्छी तरह से। यहाँ पर मैं सभी उत्तर को हाईलाइट कर दिया हूँ ताकि आप अच्छी तरह से नोट कर सकते हैं। बबूल, बीज, चूप, छंद और वर्षा। चलिए दोस्तों अब हम सब देखते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न। आखिरकार इसमें से हमसे पूछा ही गया है कि हीरा कभी यह नहीं कहता है मेरा मूल्य लाख रुपये है। तो पंक्ति के लिए दोहे में से उचित उचित पंक्ति छाटकर लिखिए। तो यहाँ पर आप सब लिख सकते हैं इसका उत्तर, रहीमन हीरा कब कहे लाख टका मेरे मोल। इसका यही एक पंक्ति है जिसे आपको कहा है छाट कर लिखने के लिए, जो मैं आपको बता दिया हूँ। तुलसीदास ने काया को किसके समान कहा? क्या चीज दोस्तों? ये जो तुलसीदास जो है, तुलसीदास ने काया को किसके समान? उत्तर में आप सब लिख सकते हैं, तुलसीदास ने हु काया हु काया को
खेत के समान कहा है। किसको दोस्तों? तो तुलसीदास ने हु काया को खेत के समान। तो चलिए दोस्तों, अब हम सब देखने जा रहे हैं प्रश्न क्रमांक 13। आखिर प्रश्न क्रमांक 13 में हमसे पूछा गया है कि जर जर चेतन गुण दोषमय विषव किन्ह करतार संत हंस गुण गहई पै परिहरी वारी विकार। तो कहा है दोस्तों कि इस दोहे का भावार्थ लिखिए। ये जो दोहा जो आखिर दोस्तों दिया गया इसका आखिर अर्थ क्या है? तो उत्तर में आपको लिखना है कि उत्तर में दोस्तों तुलसी तुलसीदास यहाँ पर होगा। ठीक है। तुलसीदास जी कहते हैं कि ईश्वर ईश्वर द्वारा रचित इस संसार में गुण और गुण और दोष समान रूप से व्याप्त है। यहाँ के जड़ यहाँ के जड़ और चेतन जीव गुणों और दोषों दोनों से युक्त हैं, परंतु परंतु सज्जन लोग हंस की तरह जल रूपी बुराई को छोड़कर दूध गुण को ग्रहण करते हैं। ठीक है, ये आपको दोस्तों अच्छी प्रकार से नोट करिएगा। तो प्यारे दोस्तों, अब आगे की ओर हम सब देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए प्रश्न क्रमांक 14 में आखिर हमसे पूछा गया है कि पाठ के अनुसार, दोस्तों का है पाठ के अनुसार कौन सा पेड़ कटने पर भी अपनी सुगंध नहीं छोड़ता? तो यहाँ पर आप सबको लिखना है इस प्रकार कि चंदन का पेड़ कटने पर भी अपनी सुगंध नहीं छोड़ता है। कौन? तो चंदन का पेड़ है। चलिए अब हम सब देखते हैं लघुत्तर। ये प्रश्न है कैसा दोस्तों? लघु। इसमें से प्रश्न क्रमांक 15 में आखिरकार पूछा गया है कि कबीरदास ने बुराई करने वालों के लिए क्या कहा? कबीरदास ने, तो उत्तर कबीरदास ने बुराई करने वालों का स्वागत करने उन्हें अपने पास रखने के लिए कहा। चलिए अब देखिए प्रश्न क्रमांक 16 में आखिरकार पूछा है कि करत करत अभ्यास के जड़मति होय सुजान रसरी आवत जात ते सिल पर परत निशान। इस पंक्ति को पढ़कर बताइए कि यह कौन सा छंद है और किस प्रकार का है। तो लिखना है कि उपयुक्त पंक्तियां वृंद वृंद के दोहे हैं, अर्थात मात्रिक छंद मात्रिक छंद है। कैसा दोस्तों? तो ये मात्रिक छंद। अब देखिए प्रश्न क्रमांक 17 में आखिरकार हमसे पूछा गया है कि रहीम ने रहीम ने जड़ को सींचने पर बल क्यों दिया? रहीम जो है, तो इसका उत्तर लिखना है रहीम रहीम कहते हैं कि वृक्ष के मात्र एक स्थान यानी जड़ को ही सींचने पर वह पूरा पेड़ फलता फूलता है। सही बात है दोस्तों, सिर्फ हम लोग जड़ में ही जल देते हैं और वो वृक्ष क्या होता है? पूरे में यह फल फलता फूलता है, हरा भरा हो जाता है, सिर्फ हम जड़ में पानी देते हैं तभी। अपने क्षेत्र में प्रचलित मौसम और कृषि से संबंधित तीन कहावतें लिखिए। तो यहाँ पर आप सबको दोस्तों लिखना है दुखे मारी निकारे लाठी आद्रा ढाले पुनव सुजाए दीन अन्न कोकन खाए अब पछताए होता को जब चिड़िया जब चिड़िया चुग गई खेत। यही आपको तीन संबंधित कहावतें लिखना है जो मैं आपको बता दिया हूँ। चलिए दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हैं इसका तो अपने घर में दोस्तों ना अपने माता पिता या फिर नाना नानी से जब आप पूछेगा ना तो आप आपको बहुत अच्छी कहानी की तरह बताएंगे, आपको आनंद भी लगेगा सुनने में। का दीर्घ उत्तर ये प्रश्न दोस्तों का है कि कबीर ने अपने अपने दोहों में कौन कौन सी सीख दी? पाठ के आधार पर आपको लिखना है, पाठ के आधार पर। तो उत्तर में लिखना नंबर एक कबीर ने अपने दोहे में मनुष्य को नाशवान संसार से सावधान किया है। फिर दूसरा दूसरा आपको लिखना है कबीर ने यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों हमारा मनुष्य। ठीक है, मनुष्य, हाँ,
मनुष्य को कार्य करने से पहले सोचने की सीख दिए। कबीर ने बुराई करने वाले को दोस्त बनाने को कहा है। मतलब जो बुराई करता है उसे दोस्त बनाने को कहा है। कबीर ने अपने दोहे में किसी भी चीज की अति ना करने की सीख दी है। अति ना करने की सीख। चलिए अब हमारा यह क्वेश्चन नंबर लास्ट क्वेश्चन है इस पाठ का। बार बार अभ्यास करने से सफलता अवश्य मिलती है। इस संबंध में अपना अनुभव लिखिए। इस संबंध में तो आपको इस प्रकार से लिखना है दोस्तों। बार बार एक ही काम में प्रयास करते रहने से सफलता मिलती है। मुझसे साइकिल चलाते नहीं बनती थी, बार बार सीखा, कई बार गिरा, वे चोटें खाए पर हार नहीं मानी, दोबारा सीखने लगा। रोज रोज प्रयास करते रहने से अब मुझसे साइकिल चलाने बनने लगी। अब मैं नहीं गिरता और गोर बहुत अच्छी साइकिल चलता है। मतलब वही दोस्तों कहा है कि बार बार अगर कोई भी चीज में किसी भी क्षेत्र में अगर अभ्यास करते रहे तो एक ना एक दिन हमें सफलता जरूर मिलेगी। ठीक है, तो ठीक है प्यारे दोस्तों, आज का ये वीडियो हमारा यहीं पर ये समाप्त होता है। यह पाठ नंबर जो था, पाठ नंबर 7, मैंने सभी प्रश्न उत्तर बता दिया। अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें और वीडियो को भी लाइक करिएगा दोस्तों।